हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्लास 7 मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझा दिया है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degrees Celsius above zero if it decreased at the rate of 2 degrees Celsius per hour unit until midnight. At what time the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? यानी आपको ये देखना है कि यदि 12 बजे दोपहर को टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस जीरो से ऊपर था, तो बता देते हैं जीरो से ऊपर आपका पॉजिटिव होता है और जीरो से नीचे आपका नेगेटिव होता है। और ये 2 डिग्री सेल्सियस पर घंटे कम हो रहा है। तो पूछ रहा है आधी रात तक उसका टेम्परेचर, यानी पूछ रहा है किस समय तक, मिडनाइट तक, किस समय तक उसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस जीरो से नीचे हो जाएगा और आधी रात को उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो बिल्कुल सही जवाब। तो आप 2 डिग्री सेल्सियस माइनस करते चले जाइए, तब तक माइनस करते चलिए जब तक उसके टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। तो यानी 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है और 8 डिग्री सेल्सियस नीचे भी लाना है। तो टोटल ऐड के 10 और 8 18 डिग्री सेल्सियस। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 9 डिग्री सेल्सियस 9 आवर। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 और 8 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जितना आवर्स में आएगा आंसर आएगा उतने घंटे आप बता दीजिए। कहाँ से? 12 बजे दोपहर के आगे से 9 घंटे बाद उसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा, -8 डिग्री सेल्सियस। तो 9 घंटे बाद कितना बजेगा भाई? 6 घंटे बाद 6 बजेगा। तो 9 घंटे बाद 9 घंटे में 9 बज जाएगा, सीधी सी बात है। और उसके बाद कह रहा है कि अगर टेम्परेचर आधी रात को क्या होगा, तो 3 घंटे और आगे चले जाएंगे तो 12 बजे आधी रात हो जाएगी। तो 3 घंटे और आएँ, 2 3 6 यानी 2 3 6 डिग्री सेल्सियस। तो 6 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाएगा। अभी कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस है, तो 6 और ऐड कर दीजिए, -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, समझ गए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। इन ए क्लास +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। यानी एक क्लास में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 मार्क्स मिलेगा और गलत हो जाएगा तो 2 मार्क्स कट जाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेगा, 0 रहेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मनाली स्कोर 20 मार्क्स इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट। तो मनाली का जो स्कोर है वो 20 है, जिसमें से उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं। तो आप ये बताइए, अगर 12 करेक्ट आंसर दिए हैं तो हर एक करेक्ट आंसर का मार्क्स 3 होता है। अगर 12 करेक्ट आंसर दिया है तो 12 3 या 36, उसका आंसर स्कोर 36 होना चाहिए, लेकिन उसका स्कोर 20 है। तो इसमें कुछ आंसर उसने इनकरेक्ट भी दिए हैं। तो कितने दिए हैं वही पता लगाना है। जो इनकरेक्ट का मार्क्स मिलता है वो -2 का होता है। ओके, तो अब आप ये देखिए 20 मार्क्स उसका है, तो 36 आपका टोटल आ रहा है करेक्ट मार्क्स में। तो 36 में 20 माइनस कर दीजिए तो कितना बचा? हाँ, समझ गए। तो 36 में आपने 20 माइनस किया, 16 बचा। तो अब 16 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना क्वेश्चन निकल जाएगा? 8 आएगा। तो 8 से 16, तो 8 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट दिया, जिसके कारण उसके 2 मार्क्स कट गए। मतलब कि 20 स्कोर उसका बन गया मार्क्स। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, रूबी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, तो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्ट। तो रूबी का स्कोर -5 हो गया है, जबकि उसने 7 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो कितने इनकरेक्ट आंसर उसने अटेम्प्ट कर दिए?
तो देखिए उसी तरीके से करना है आपको। तो सबसे पहले ये देखिए उसने 7 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो 7 3 हो गया 21, तो टोटल मार्क्स 21 होना चाहिए। अब कितना इनकरेक्ट दे दिया है, तो 21 में 5 मार्क्स उसका माइनस में गया है, तो 5 ऐड कर दीजिए, 21 और 5 हो गया 26। अब इनकरेक्ट सवाल अटेम्प्ट करने पे 2 मार्क्स कटता है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 26 में, आ गया 13 2 से 26, तो आपका आंसर हो गया 13 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए जो कि इनकरेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एन एलिवेटर डिसेंड्स into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? कोई गड्ढा खोदने वाली मशीन है, हाँ, जिससे वह 6 मीटर पर मिनट गड्ढा खोदता है। ये आप सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, इसे आप देखकर आप कॉपी में कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सिंपल ही है, टफ नहीं है। और आगे के सवाल जो भी समस्या हो हमसे ज़रूर पूछिएगा।